ना जाने इस सब में कितने ही बेगुनाहों की जाने गई। महोदय, आज ही के दिन 79 वर्ष पूर्व भारत के लिए एक नए सूर्योदय के साथ एक नया सवेरा था। अब वक्त था विकास का, विचार का और हिसाब लेना था उस दुराचार का। और तब से हमारा देश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। हर क्षेत्र में हमारा देश आज दहाड़ रहा है। हमारा देश महिला सशक्तिकरण में पूर्णतः सफल रहा है और देश के विभिन्न मंत्रालयों, कारखानों, आईटी, इंजीनियरिंग आदि में महिलाओं का समान योगदान आज देश को एक अलग पहचान दे रहा है। क्रिकेट में, चेस में, कबड्डी में, हॉकी में, ओलंपिक्स में, बैडमिंटन में व शूटिंग में हाल के वर्षों में हमारा देश सुपर सक्सेसफुल साबित हुआ है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हमारा देश दुनिया के लिए आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग हब साबित हुआ है। आज हम दुनिया में सर्वाधिक मोबाइल निर्यातक देशों में से एक हैं। आज इसरो न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग में महारत हासिल की है, बल्कि चंद्रयान 3 और मंगलयान की सफलताएं भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महोदय, आज का नया भारत वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक विकास में एक अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। हम वो देश नहीं जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग से हिचकिचाते हैं, हम वो देश नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और हम वो देश नहीं जो दूसरों के आगे बढ़ते देख हम उनकी टांगें खींचना चाहते हैं। लेकिन कुछ देशों को यह स्वीकार नहीं। अपना दबदबा कम होते देख वे हमारी टांगें खींचना चाहते हैं। लेकिन आज का नया भारत इस सब का जवाब कूटनीति, व्यापार एवं राजनीति सब में देना जानता है। और अब आखिरी चंद वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। आईआईटी, एनआईटी से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा सामने आए और नीरज चोपड़ा की भांति भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव और रघुपति रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। और अब मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय भारत।